दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने SBI बैंक अकाउंट का CIF नंबर पता कर सकते हो। CIF नंबर का फुल फॉर्म होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। तो ये 11 डिजिट का नंबर होता है। कैसे आप इसे पता कर सकते हो, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो होता क्या है, जब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको CIF नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, या फिर हम अपने योनो का यूजर नेम पासवर्ड भूल जाते हैं, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं और हम लोग यूजर नेम को पता करने के लिए और पासवर्ड को रीसेट करने के लिए इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं यूजर नेम को पता करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमसे CIF नंबर मांगा जाता है और ये CIF नंबर हमें पता नहीं है। अगर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर पाते हो तब तो आपको आसानी से CIF नंबर पता चल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल दिख जाता है। मेरा यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट है फादर के साथ, तो दोनों अकाउंट दिख जाता है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे सिंपली व्यू नॉमिनेशन एंड पैन डिटेल्स इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे CIF नंबर बैंक अकाउंट का पता चल जाता है। ये तो तभी पता चलेगा जबकि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है और आप इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ही आपका चालू किया हुआ नहीं है या फिर चालू किया हुआ है तो आप उसका यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हो। अब इन दोनों के लिए आपको CIF नंबर की जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कहां से आपको CIF नंबर पता चल सकता है, कैसे कैसे पता चल सकता है। पहला तो तरीका यही है कि आप ब्रांच जाओ, यानी कि ऑफलाइन तरीका। ये तो आपके लिए 100% काम करेगा ही, लेकिन घर बैठे ऑनलाइन कैसे पता करना है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास SBI का पासबुक होता है तो पासबुक में आपको अपना CIF नंबर मेंशन किया हुआ मिल जाता है। दूसरा, अगर आपके पास SBI का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया हुआ है, कभी आपने डाउनलोड किया होगा और आपके पास कहीं लैपटॉप में या फिर मोबाइल में सेव किया हुआ है, तो आपको उस स्टेटमेंट में यानी कि बैंक स्टेटमेंट में CIF नंबर मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में केवल क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री नहीं होता है, सबसे पहले आपको ऊपर में अकाउंट का सारा डिटेल देखने को मिल जाता है, उसी में आपको CIF नंबर मेंशन किया हुआ मिलता है। और अब अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट निकालने का एक तरीका तो है इंटरनेट बैंकिंग, या फिर योनो ऐप से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस है तो अच्छी बात है, आप निकाल लेते या फिर निकाल लोगे। अगर नहीं है तो आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके भी बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट मंगा करके उसमें CIF नंबर देखना है। तो यहाँ पे आप SBI को कॉल करके अपना बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सर्च में जाके आपको सर्च करना है SBI कस्टमर केयर। तो आपको SBI कस्टमर केयर का लेटेस्ट नंबर निकाल लेना है, गूगल से निकालना है, क्योंकि टाइम टू टाइम कंपनीज अपने कस्टमर केयर का नंबर चेंज करते रहती है, तो आपको लेटेस्ट वाला निकाल लेना है। अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हो सकता है आगे काम ना करे, तो आपको इसीलिए गूगल से निकालना है नया वाला। तो यहाँ मुझे नंबर देखने को मिल जाता है, सिंपली मैं कॉल कर लूंगा SBI कस्टमर केयर को। अभी आप पूरा प्रोसेस समझते रहिए कैसे आपको स्टेटमेंट मिलेगा, और स्टेटमेंट जो आपको ईमेल पे मिलेगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। उसका पासवर्ड क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल करने की कोशिश करते हो और +91 आ जाता है इंडिया का कंट्री कोड, तो आपको कंट्री कोड हटा देना है और सिंपली आपको कॉल कर लेना है। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें। फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैं यहाँ पे हिंदी में सुनना चाहता हूँ तो 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1। ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। यहाँ पे आपको 1 टाइप करना है। कृपया अपनी खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट एंटर करना है। आपके खाते का बैलेंस है 12,95,000। पिछले 5 लेन देन सुनने और SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। यहाँ पे मैं 2 टाइप करके अपने ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट मंगा सकता हूँ और ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट आते ही मुझे अपना CIF नंबर उस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप 9 डायल करके, जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया था, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना डिटेल्स बता करके कि वो आपका
CIF नंबर बताएं या फिर गाइड करें कि कैसे मुझे और पता चल सकता है ऑनलाइन ही घर बैठे बिना ब्रांच जाए। ब्रांच जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा, आप वहां पे ब्रांच जाकर के एग्जीक्यूटिव से बात करोगे, खुद को वेरीफाई करवाओगे तो आपको अपना CIF नंबर बता देंगे 11 डिजिट का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट मंगा लिया है अपने ईमेल आईडी पे, पहले भी मंगाया हुआ था इसी माध्यम से कस्टमर केयर को कॉल करके। तो यहाँ पे अगर मैं ईमेल ऐप ओपन करके दिखाऊं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ईमेल आया हुआ है SBI की तरफ से, इसमें मेरा स्टेटमेंट अटैच किया हुआ है। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे PDF फाइल दिख जाता है मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का, इसी में मेरा CIF नंबर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपली इसको PDF व्यूअर में ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसका पासवर्ड क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो इसका जो पासवर्ड होता है आपके मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट होता है, बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि मान लो आपका मोबाइल नंबर है कुछ इस टाइप का जिसमें कि लास्ट में है 1 2 3 4 5, ये डेमो के लिए दिखाया गया है, एग्जांपल बताया गया है, और आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1982। तो जो आपको पासवर्ड हो जाएगा PDF का 1 2 3 4 5, मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट और आपका डेट ऑफ बर्थ 16 और सितंबर 9वां महीना होता है तो यहाँ पे 09 और आपका बर्थ ईयर, यहाँ पे बर्थ ईयर में 1982 है तो केवल आपको लास्ट के ईयर इंटर करना है यानी कि 82। तो यहाँ पे अगर मैं अब PDF व्यूअर में इसको ओपन करके पासवर्ड डालता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, और बैंक स्टेटमेंट में पहले ही पेज पे आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे CIF नंबर देखने को मिल जाता है जो कि 11 डिजिट का नंबर होता है। तो ये है कुछ तरीके जिससे कि आप अपना CIF नंबर पता कर सकते हो।